सोचिए, भीड़ में खड़े हजारों लोगों में से एक इंसान कैसे इतना अलग हो सकता है कि सालों बाद उसका नाम पूरी दुनिया में गूंजे। क्या बात है उस इंसान में जो एक चाय बेचने वाले से देश का प्रधानमंत्री बन जाता है, और सिर्फ बनता ही नहीं बल्कि लगातार जनता के दिलों पर राज करता है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई भाग्य का खेल नहीं है, और ये कोई शॉर्टकट भी नहीं है। ये है लीडरशिप स्किल्स का खेल, वो कला जिसमें विजन, रणनीति, मेहनत और इंसानी जुड़ाव का ऐसा मेल होता है कि लोग आपके पीछे पीछे चलने लगते हैं। नरेंद्र मोदी का नाम लेते ही कई भावनाएं सामने आ जाती हैं। कोई उन्हें प्रेरणा मानता है, कोई विवादों का केंद्र, लेकिन एक बात पर कोई विवाद नहीं कर सकता, उनकी लीडरशिप स्किल्स असाधारण हैं। और यही स्किल्स उन्हें उस मुकाम पर लेकर गईं जहां पहुंचने का सपना करोड़ों लोग देखते हैं, लेकिन चंद लोग ही उसे जी पाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह कहानी सिर्फ मोदी जी की है? नहीं, यह कहानी हर उस इंसान की है जो अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में लीडर बनना चाहता है, चाहे वो बिजनेस हो, खेल हो, पढ़ाई हो या खुद अपनी जिंदगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, लीडरशिप सिर्फ बड़े पदों के लिए नहीं होती। लीडरशिप की शुरुआत होती है अपने आप को लीड करने से। अगर आप खुद को दिशा दे सकते हैं, अपनी सोच और आदतों को गाइड कर सकते हैं, तो आप अपने जीवन के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आज के समय में हम एक ऐसे दौर में हैं जहां शोर बहुत है लेकिन आवाज कम। सोशल मीडिया, ट्रेंड्स और डिस्ट्रैक्शंस के बीच बहुत कम लोग हैं जिनके पास एक साफ विजन है, जो जानते हैं कि उन्हें कहां जाना है और कैसे पहुंचना है। और यही वजह है कि मोदी जी की लीडरशिप को समझना जरूरी है, क्योंकि इसमें वो फॉर्मूला छुपा है जो किसी भी व्यक्ति को अपने क्षेत्र का लीडर बना सकता है। आपको मोदी जी के राजनीति में आने से पहले के दिनों को देखना होगा। एक साधारण परिवार, आर्थिक सीमाएं लेकिन मानसिक सीमाएं शून्य। कम संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने जीवन में जिस तरह का अनुशासन यानी डिसिप्लिन और दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन डाला, वही उनकी असली पूंजी बन गया। यही अनुशासन, यही दृष्टिकोण और यही सीख आपको भी अपने करियर, पढ़ाई या बिजनेस में अगले लेवल तक लेकर जा सकती है। लीडरशिप को समझने के लिए हमें ये मानना होगा कि ये कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है। ये सीखा जा सकता है, निखारा जा सकता है और हर दिन प्रैक्टिस किया जा सकता है। मोदी जी की यात्रा इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने अपनी सोच, अपने शब्दों, अपने निर्णयों और अपनी छवि पर इतना काम किया कि वो एक ब्रांड बन गए। सोचिए, जब लोग आपका नाम सुनकर आपसे जुड़े हुए भावनाओं को महसूस करने लगते हैं, तो आप सिर्फ एक इंसान नहीं रहते, आप एक आइडिया बन जाते हैं। लेकिन यहां एक और सच्चाई भी है, लीडर बनना आसान नहीं है। आपको आलोचना झेलनी होगी, गलतियों से सीखना होगा और कई बार अकेले खड़ा होना होगा। मोदी जी को भी ये सब झेलना पड़ा, लेकिन फर्क ये था कि उन्होंने इन चुनौतियों को सीढ़ी बनाया, दीवार नहीं। और यही आपको सीखना है। आज जब देश और दुनिया कई चुनौतियों से गुजर रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का तेज बदलाव हो, जॉब मार्केट का अनिश्चित माहौल हो या मानसिक स्वास्थ्य का दबाव, हमें ऐसे लीडर्स की जरूरत है जो सिर्फ समस्याएं न गिने बल्कि समाधान दें। अगर आप ये स्किल सीख लें तो ना सिर्फ आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी की 3 सबसे प्रभावशाली लीडरशिप स्किल्स को गहराई से समझेंगे। विजन और स्ट्रैटेजी, बड़ा सपना देखने और उसे पूरा करने की योजना बनाना। कम्युनिकेशन और कनेक्शन, लोगों से दिल से जुड़ना और संदेश को स्पष्ट रूप से पहुंचाना। डिसिप्लिन और रिजॉल्व, मुश्किल हालात में भी हार ना मानना और निरंतरता बनाए रखना। हर पार्ट में हम ना सिर्फ मोदी जी के उदाहरण देखेंगे बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि आप इन स्किल्स को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हों, जॉब में हों, बिजनेस कर रहे हों या सोशल मीडिया पर अपना ब्रांड बना रहे हों। याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ नरेंद्र मोदी की कहानी नहीं है, ये आपके लिए एक गाइड है, एक रोड मैप जिससे आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। क्योंकि अंत में लीडरशिप का मतलब दूसरों को लीड करना नहीं
बल्कि अपने आप को इस काबिल बनाना है कि लोग आपका अनुसरण करना चाहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस पहले और सबसे महत्वपूर्ण स्किल से जिसने नरेंद्र मोदी को चाय के ठेले से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया, एक बड़ा विजन और उसे पूरा करने की स्ट्रैटेजी। पार्ट 1, विजन और स्ट्रैटेजी। लीडरशिप की नींव दो चीजों पर टिकी होती है, स्पष्ट विजन यानी क्लियर विजन और मजबूत स्ट्रैटेजी यानी स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी। विजन आपको दिशा देता है और स्ट्रैटेजी आपको रास्ता दिखाती है। अगर आपके पास विजन नहीं है तो आप बस इधर उधर भटकेंगे। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो आपका सपना सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाएगा। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उन्होंने अपने जीवन के हर चरण में एक बड़ा सपना देखा और उसके लिए सोच समझकर योजना बनाई। ये सपना कभी धुंधला नहीं था, वो हमेशा साफ जानते थे कि उन्हें कहां जाना है। 1, बड़ा सोचना, लंबा देखना। मोदी जी के शुरुआती दिनों में जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी उनका विजन सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं था। उन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खुशबू गुजरात की जैसी कैंपेन शुरू की, जो सिर्फ स्थानीय विकास नहीं था बल्कि पूरे देश और दुनिया के लिए गुजरात की छवि बदलने का तरीका था। ये विजन उन्हें बाकी नेताओं से अलग करता था, क्योंकि वे सिर्फ 5 साल की पॉलिटिक्स नहीं सोचते थे, वे दशकों आगे का सोचते थे। यहां से आपके लिए पहला सबक, छोटा सोचना छोड़ो। चाहे आप स्टूडेंट हो और परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या बिजनेस चला रहे हो, हमेशा 5 साल 10 साल आगे का सोचो। आज आप जो कदम उठा रहे हैं वो सिर्फ अगले हफ्ते का नहीं बल्कि अगले दशक का असर डालना चाहिए। 2, विजन को स्पष्ट करना। सिर्फ बड़ा बनना है कह देना विजन नहीं है। विजन तब असली होता है जब आप उसे स्पष्ट बना देते हैं, शब्दों में, चित्रों में और अपने मन में। मोदी जी ने जो न्यू इंडिया का सपना दिया वो सिर्फ एक लाइन नहीं थी, बल्कि उसमें साफ साफ लक्ष्यों का जिक्र था। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत। हर पहलू में उनका विजन शब्दों से निकलकर योजनाओं में बदल गया। आपके लिए दूसरा सबक, अपने विजन को लिखो। वो कैसा दिखेगा, उसमें क्या होगा और कब तक आप उसे पाना चाहते हैं, ये सब लिखो। जब विजन स्पष्ट होता है तो स्ट्रैटेजी खुद रास्ता ढूंढने लगती है। 3, स्ट्रैटेजी, विजन को हकीकत में बदलने का पुल। विजन बिना स्ट्रैटेजी के वैसा है जैसे नक्शा बिना रास्ते के। मोदी जी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वे विजन को स्ट्रैटेजी में बदलने में माहिर हैं। चाहे वो चुनावी कैंपेन हो या नीति निर्माण, वे हमेशा छोटे छोटे लेकिन असरदार कदम उठाते हैं। उदाहरण के तौर पर 2014 का चुनाव लीजिए। उनका विजन था भारत में स्थिर और निर्णायक सरकार बनाना। उसके लिए उन्होंने सिर्फ एक राजनीतिक संदेश नहीं दिया, बल्कि पूरे देश में चाय पे चर्चा जैसे कैंपेन किए, जिससे आम जनता से सीधा जुड़ाव हुआ। यह स्ट्रैटेजी थी विजन को लोगों के दिल तक पहुंचाने की। आपके लिए तीसरा सबक, विजन को छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स में तोड़ो। अगर आपका विजन फिटनेस का है तो उसे जिम ज्वाइन करना, डाइट सेट करना, रोजाना 30 मिनट वर्कआउट करना जैसे स्टेप्स में बांटो। अगर आपका विजन बिजनेस बढ़ाना है तो मार्केट रिसर्च, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट, कस्टमर कनेक्शन जैसे टास्क सेट करो। 4, रिस्क लेने की क्षमता। एक बड़े विजन को पूरा करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। मोदी जी ने गुजरात से दिल्ली की राजनीति में कदम रखना भी एक बड़ा रिस्क लिया था, लेकिन उन्होंने ये रिस्क एक ठोस स्ट्रैटेजी के साथ लिया। ग्राउंड लेवल पर जुड़ाव, मीडिया मैनेजमेंट और क्लियर मैसेजिंग। उन्होंने समझ लिया था कि रिस्क बिना तैयारी के जुआ होता है और तैयारी के साथ रिस्क एक अवसर। आपके लिए चौथा सबक, तैयारी करो फिर रिस्क लो। नए प्रोजेक्ट, नई स्किल, नया मार्केट, सब में रिस्क है, लेकिन तैयारी आपको सुरक्षित बनाती है। 5, समय के साथ विजन अपडेट करना। दुनिया बदलती रहती है और एक सच्चा लीडर अपने विजन को समय के साथ अपडेट करता है। मोदी जी ने भी अपने विजन को बदलते समय के हिसाब से ढाला। पहले उनका फोकस था बुनियादी ढांचे और मैन्युफैक्चरिंग पर, फिर टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया पर, और अब ग्रीन एनर्जी और स्थायी विकास पर। आपके लिए 5वां सबक, विजन पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे जैसे आप सीखते हो, दुनिया बदलती है, आपका विजन और स्ट्रैटेजी भी विकसित होनी चाहिए। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स।
अपने विजन को लिखो। अगले 5 साल और 10 साल में आप कहां होना चाहते हैं, लिखो। इसे छोटे स्टेप्स में तोड़ो। हर साल, हर महीने, हर हफ्ते के लिए टारगेट बनाओ। तैयारी के साथ रिस्क लो। रिस्क बिना डेटा, रिसर्च और बैकअप प्लान के मत लो। हर 6 महीने में विजन रिव्यू करो। देखें क्या ये अभी भी आपके लिए सही है या अपडेट की जरूरत है। पार्ट 2, कम्युनिकेशन और कनेक्शन। अगर विजन और स्ट्रेटजी लीडरशिप की नींव है, तो कम्युनिकेशन और कनेक्शन उसकी दीवारें हैं। आपका सपना कितना भी बड़ा हो, आपकी योजना कितनी भी शानदार हो, अगर आप उसे लोगों तक साफ, असरदार और भावनात्मक रूप से नहीं पहुंचा पाए, तो वो सपना कागज पर ही रह जाएगा। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में कम्युनिकेशन की ताकत इतनी गहरी है कि लाखों करोड़ों लोग उन्हें सुनते हैं, समझते हैं और महसूस करते हैं कि वो उनकी बात कर रहे हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये सालों की प्रैक्टिस, ऑब्जर्वेशन और इंसानी मन को समझने का परिणाम है। 1. स्पष्ट और सरल भाषा, क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी। मोदी जी की स्पीच में एक बात साफ दिखाई देती है, वो जटिल विषयों को आसान भाषा में समझाते हैं। चाहे वो डिजिटल इंडिया हो या स्वच्छ भारत, वे तकनीकी या राजनीतिक शब्दों में उलझने के बजाय लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण, गटर से गैस से बिजली बनाना। ये एक तकनीकी प्रोजेक्ट था, लेकिन उन्होंने इसे ऐसे समझाया कि गांव का किसान भी उसे समझ सके। आपके लिए सबक, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सुने और समझें, तो जटिल शब्दों को छोड़कर सरल, सीधी और रिलेटेबल भाषा का इस्तेमाल करें। ये सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग में नहीं, बल्कि इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया पोस्ट, हर जगह काम आएगा। 2. कहानी कहने की कला, स्टोरी टेलिंग। लोग आंकड़े भूल जाते हैं, लेकिन कहानियां याद रखते हैं। मोदी जी ये बात बखूबी जानते हैं और इसीलिए वो अपने भाषणों में किस्से कहानियां का इस्तेमाल करते हैं। कभी अपने बचपन का अनुभव बताते हैं, कभी किसी गांव की घटना, ताकि सुनने वाला खुद को उस कहानी में देख सके। उदाहरण, मैं भी चाय बेचता था। ये लाइन सिर्फ उनकी पर्सनल हिस्ट्री नहीं, बल्कि करोड़ों छोटे दुकानदारों, मेहनतकश लोगों के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत बन गई। आपके लिए सबक, अपने मैसेज को कहानी के रूप में पैक करो। अगर आप टीम को मोटिवेट कर रहे हैं, तो उन्हें सिर्फ टारगेट मत बताओ, उन्हें एक कहानी दो कि ये टारगेट क्यों मायने रखता है। 3. भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल कनेक्शन। कम्युनिकेशन का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि दिल तक पहुंचना है। मोदी जी की स्पीच में अक्सर एक मानवीय टच होता है। वे लोगों के संघर्ष, सपनों और तकलीफों को एक्नॉलेज करते हैं। ये जुड़ाव लोगों को ये महसूस कराता है कि वो सिर्फ नेता नहीं, बल्कि कोई अपना बोल रहा है। उदाहरण, कोविड-19 के समय उनके भाषणों में घर में रहना है, सुरक्षित रहना है और देश को बचाना है जैसे वाक्य सिर्फ निर्देश नहीं थे, बल्कि देखभाल का भाव ले जाते थे। आपके लिए सबक, लोगों से जुड़ने के लिए पहले उनकी भावनाओं को समझो, उनकी समस्या, डर और उम्मीद को पहचानो और फिर अपना संदेश इस तरह दो कि उन्हें लगे कि आप उनकी जगह को समझते हैं। 4. एक से एक जुड़ाव, 1 to 1 फील। चाहे मोदी जी लाखों की भीड़ को संबोधित कर रहे हों, उनकी स्पीच ऐसे लगती है जैसे वो सीधे आपसे बात कर रहे हों। ये इसलिए होता है क्योंकि वो आई कांटेक्ट यानी कैमरे के माध्यम से सीधी अपील और आप जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण, भाइयों और बहनों, ये संबोधन सुनने वाले को एक परिवार का हिस्सा महसूस कराता है। आपके लिए सबक, चाहे आप वीडियो बना रहे हों, प्रेजेंटेशन दे रहे हों या लाइव स्ट्रीम कर रहे हों, हमेशा इस तरह बोलो जैसे सामने सिर्फ एक इंसान बैठा है। 5. मीडिया और प्लेटफॉर्म की समझ। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने की कला नहीं है, बल्कि ये समझने की कला भी है कि कब, कहां और कैसे बोलना है। मोदी जी ने सोशल मीडिया, रेडियो, टीवी, रैलियों, हर प्लेटफॉर्म को अलग रणनीति के साथ इस्तेमाल किया। उनका मन की बात रेडियो शो उन तक पहुंचा जिनके पास टीवी या इंटरनेट नहीं था, और सोशल मीडिया पोस्ट ने युवा पीढ़ी को जोड़ा। आपके लिए सबक, हर मैसेज के लिए सही प्लेटफॉर्म चुनो। अगर आपका ऑडियंस इंस्टाग्राम पर है, तो लंबे ब्लॉग लिखने के बजाय छोटे विजुअल कंटेंट दो। अगर आपका टारगेट प्रोफेशनल्स हैं, तो लिंक्डइन का इस्तेमाल करो। 6. निरंतर उपस्थिति, कंसिस्टेंसी। कम्युनिकेशन का असर तभी होता है जब वो लगातार हो। मोदी जी सिर्फ चुनाव के समय नहीं बोलते, बल्कि पूरे साल विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर लोगों से जुड़े रहते हैं।
ये निरंतरता उनके संदेश को सिर्फ भाषण नहीं बल्कि एक आदत बना देती है जिसे लोग सुनना चाहते हैं। आपके लिए सबक, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका मैसेज याद रखें तो उन्हें वो बार बार सुनाना होगा। कंसिस्टेंसी विश्वास पैदा करती है। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स, अपनी भाषा सरल रखो। ऐसा बोलो कि 10 साल का बच्चा भी समझ सके। कहानियों का इस्तेमाल करो, अपने मैसेज को रिलेटेबल बनाओ। पहले सुनो फिर बोलो, दूसरों की भावनाएं समझो। व्यक्तिगत जुड़ाव बनाओ, भीड़ में भी एक व्यक्ति से बात करने जैसा एहसास दो। सही प्लेटफॉर्म चुनो, अपने ऑडियंस के हिसाब से मीडिया का चुनाव करो। निरंतर रहो, सिर्फ एक बार बोलकर असर की उम्मीद मत करो। पार्ट 3, डिसिप्लिन और रिजॉल्व। लीडरशिप सिर्फ सपनों और शब्दों से नहीं बनती, उसके पीछे सालों की मेहनत, अनुशासन यानी डिसिप्लिन और हार न मानने का संकल्प छुपा होता है। यही वो चीज है जो नरेंद्र मोदी को बाकियों से अलग करती है। उनके विजन और कम्युनिकेशन के साथ जो तीसरी ताकत है वो है हर परिस्थिति में स्थिर रहना और निरंतर आगे बढ़ना। 1. कठिन परिस्थितियों में स्थिरता, स्टेइंग ग्राउंडेड इन डिफिकल्ट टाइम्स। मोदी जी के जीवन में चुनौतियों की कोई कमी नहीं रही। एक साधारण परिवार में जन्म, आर्थिक कठिनाइयां, फिर राजनीति में शुरुआती संघर्ष, ये सब ऐसे मोड़ थे जहां बहुत लोग हार मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल को एक सबक की तरह लिया। उदाहरण, 2002 की गुजरात दंगों के बाद उन्हें भारी आलोचना का सामना करना पड़ा। कई नेताओं के करियर ऐसे झटकों के बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने खुद को भावनाओं में बहने से रोका और राज्य के विकास पर फोकस किया। समय के साथ यही विकास उनका पहचान बन गया। आपके लिए सबक, मुश्किल समय में गुस्सा, डर या निराशा पर काबू पाना ही असली ताकत है। जब हालात खराब हों तब शांत रहकर सोचना और कार्रवाई करना आपको भीड़ से अलग करेगा। 2. रोजमर्रा का अनुशासन, डेली डिसिप्लिन। मोदी जी की दिनचर्या उनके अनुशासन की मिसाल है। सुबह जल्दी उठना, योग और ध्यान करना, दिन का प्लान बनाना और काम पर 100% फोकस करना, ये सब वो लगातार करते हैं। उनका शेड्यूल इतना सटीक है कि मिनटों तक तय रहता है और ये बरसों से चला आ रहा है। आपके लिए सबक, अनुशासन का मतलब सिर्फ काम पर समय पर पहुंचना नहीं है, बल्कि हर दिन को एक दिशा देना है। अगर आप अपनी पढ़ाई, फिटनेस या बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो रोजमर्रा की आदतें ही आपकी असली ताकत बनेंगी। 3. निर्णय लेने का साहस, करेज टू टेक डिसीजंस। एक लीडर को रोज कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, ऐसे फैसले जिनसे सभी खुश नहीं होंगे। मोदी जी की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है निर्णय लेने में दृढ़ता। चाहे नोटबंदी का फैसला हो, जीएसटी लागू करना हो या कोविड-19 में लॉकडाउन का निर्णय, उन्होंने दबाव में भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। आपके लिए सबक, निर्णय लेना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन लगातार टालना उससे ज्यादा नुकसान करता है। गलत फैसले से आप सीख सकते हैं, लेकिन कोई फैसला ना लेना आपको वहीं रोक देता है। 4. आलोचना से सीखना, न टूटना। लर्निंग फ्रॉम क्रिटिसिज्म, नॉट ब्रेकिंग डाउन। मोदी जी पर अक्सर कड़ी आलोचना होती है, सोशल मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक, लेकिन उन्होंने कभी आलोचना को सिर्फ नकारात्मक रूप में नहीं लिया। जहां जरूरत होती है वो सुधार करते हैं, जहां नहीं होती है वहां वे अपने रास्ते पर चलते रहते हैं। आपके लिए सबक, आलोचना से डरना छोड़ो। अगर कोई फीडबैक सही है तो उसे अपनाओ, अगर वो सिर्फ नकारात्मक सोच है तो उसे नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो। 5. निरंतरता, कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन। मोदी जी का राजनीतिक सफर 40 साल का है और इस दौरान उन्होंने अनगिनत चुनाव, भाषण, यात्राएं और नीतिगत काम किए हैं। हर बार 100% ऊर्जा के साथ काम करना सिर्फ मोटिवेशन से संभव नहीं है, ये निरंतरता का परिणाम है। मोटिवेशन आता जाता रहता है, लेकिन निरंतरता आपको हर हाल में आगे बढ़ाती है। आपके लिए सबक, अपने लक्ष्यों को सिर्फ मूड आने पर पूरा मत करो। ऐसी आदतें बनाओ जो हर दिन आपको अपने विजन के करीब ले जाएं, चाहे उस दिन आपका मन हो या ना हो। 6. शारीरिक और मानसिक फिटनेस का महत्व। मोदी जी का फिटनेस लेवल भी उनके अनुशासन का हिस्सा है। उनके लिए फिटनेस सिर्फ दिखावे के लिए नहीं,
बल्कि एक लीडर के रूप में लंबे समय तक काम करने की क्षमता बनाए रखने का तरीका है। योग, प्राणायाम और हेल्दी डाइट उनकी दिनचर्या में शामिल हैं। आपके लिए सबक: अगर आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रखेंगे तो लंबे समय तक किसी भी क्षेत्र में लीडरशिप निभाना मुश्किल होगा। फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप्स: कठिन समय में शांत रहो, भावनाओं पर काबू पाकर लॉजिक से सोचो, दैनिक अनुशासन बनाओ, सुबह की दिनचर्या और टाइम मैनेजमेंट पर काम करो, निर्णय लेने की आदत डालो, छोटे छोटे फैसलों से शुरुआत करो, आलोचना को फिल्टर करो, सही से सीखो, बाकी को इग्नोर करो, निरंतरता को प्राथमिकता दो, सिर्फ मोटिवेशन पर निर्भर मत रहो, फिटनेस और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दो, रोज कम से कम 30 मिनट शारीरिक गतिविधि करो। जब हम नरेंद्र मोदी की यात्रा को देखते हैं, एक साधारण से लड़के से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक, तो हमें सिर्फ एक राजनीतिक कहानी नहीं दिखती, बल्कि एक जीवित सबक मिलता है कि अगर इंसान के पास सही सोच, सही आदतें और सही एक्शन हो तो वो किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इस सफर में सबसे बड़ा संदेश ये है कि आपकी शुरुआत चाहे जितनी छोटी हो, आपके सपने और आपका प्रयास तय करेंगे कि आप कहां तक जाएंगे। मोदी जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि नेतृत्व यानी कि लीडरशिप केवल दूसरों को आदेश देने का नाम नहीं है, बल्कि ये दूसरों को प्रेरित करने, आगे बढ़ाने और उनकी क्षमता पर विश्वास करने की कला है। आज के समय में चाहे आप एक स्टूडेंट हों, एक बिजनेसमैन, एक कर्मचारी या एक फ्रीलांसर, हर किसी को नेतृत्व कौशल की जरूरत है, क्योंकि नेतृत्व सिर्फ टीम के साथ काम करने तक सीमित नहीं है, ये आपके खुद की जिंदगी को दिशा देने की क्षमता भी है। मोदी जी ने यह साबित किया कि कठिन परिस्थितियां भी अगर सही सोच और दृढ़ निश्चय के साथ ली जाएं, तो वे आपके लिए अवसर बन सकते हैं। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो कभी चाय बेचता था, उसने न सिर्फ भारत जैसे विशाल देश का नेतृत्व किया, बल्कि दुनिया के मंच पर भी भारत की छवि को नया आयाम दिया। ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं थी, ये था सालों का लगातार प्रयास, लोगों के साथ गहरा जुड़ाव, अपने विजन पर अटूट विश्वास और हर दिन बेहतर बनने की चाह। अब सवाल यह है कि आप अपनी जिंदगी में इन सिद्धांतों को कैसे अपनाएंगे? क्या आप भी हर परिस्थिति को सीखने का मौका मानेंगे? क्या आप भी छोटी छोटी जीतों को जोड़कर बड़ी सफलता बनाएंगे? क्या आप भी खुद को और दूसरों को प्रेरित करने की ताकत विकसित करेंगे? मोदी जी की कहानी हमें यह एहसास दिलाती है कि असली ताकत किताबों या डिग्रियों से नहीं आती, बल्कि आपके अंदर की लगन, ईमानदारी और अनुशासन से आती है। और सबसे बड़ी बात, हर दिन अपने आप से ये वादा करने से कि मैं कल से बेहतर आज बनूंगा। तो अगली बार जब आपको लगे कि आपका सपना बहुत बड़ा है या रास्ता बहुत कठिन है, तो याद रखिए, सपनों की कोई सीमा नहीं होती, बस उन्हें पूरा करने के लिए आपको अपने भीतर के नेता को जगाना होता है। और जब आप ऐसा करते हैं, तो चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, एक दिन लोग आपकी कहानी से सीख लेंगे, जैसे हम आज मोदी जी की कहानी से सीख रहे हैं। आपका समय अब है, उठिए, सीखिए और अपनी जिंदगी के नेता बनिए।